Hi, happy to see you here. Myself, Sana Shahid. Our project title is Loan Eligibility Criteria in Banking Systems. That's our team. Now, I would love to invite our first presenter, Ariba, for the introduction. Myself, Ariba. Today, we discuss introduction of loan eligibility criteria in banking system. In our project, we use loan eligibility criteria जहाँ हम चेक करेंगे इन लोन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को यूज़ करते हुए कि पर्सन जो है वो एलिजिबल है लोन के लिए या नहीं। तो हम उसको कैसे असेस करेंगे? वी असेस द एप्लीकेंट बाय यूजिंग इंपॉर्टेंट फैक्टर्स। वो फैक्टर्स हमारे पास क्या होंगे? वो फैक्टर्स हमारे पास ये हैं, क्रेडिट स्कोर है, इनकम लेवल है उसका, एम्प्लॉयमेंट, एग्जिस्टिंग लोन स्टेटस यानी कि उसके पास पहले से उसने कोई लोन तो नहीं लिया हुआ, और जो है उसकी जो रिक्वेस्टेड अमाउंट ऑफ लोन है वो भी हम ये सब फैक्टर्स को हम मद्देनज़र रखते हुए चेक करते हैं कि पर्सन एलिजिबल है या नहीं। ये फैक्टर्स हमें हेल्प करते हैं अंडरस्टैंड करने के लिए एप्लीकेंट्स की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और रीपेमेंट कैपेसिटी, यानी कि इन फैक्टर्स को हम यूज़ करते हुए जो है हमें आसानी हो जाती है कि जो पर्सन है जिसको हम लोन दे रहे हैं वो फाइनेंशियल स्टेबल है और वो लोन को वापस करने की कैपेसिटी भी रखता है। हाईली प्रेफरेंस जो है वो उन एप्लीकेंट्स को देते हैं जिनका जो है गुड क्रेडिट स्कोर हो और जिनकी इनकम जो है वो स्टेबल हो, एंड अप्रोप्रिएट एज रेंज उनकी, और परमानेंट एम्प्लॉयमेंट उनकी जो है वो जॉब भी परमानेंट हो, और उनके और नॉन एग्जिस्टिंग लोन्स यानी कि जिसने पहले से कोई लोन ना लिया हुआ हो, और जो भी वो लोन की अमाउंट हमसे मांग रहा है वो यानी कि उसकी इनकम के अगर मुताबिक है तो वो भी हम हमारे सिस्टम के लिए अफोर्डेबल है। तो इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जो है हमारा सिस्टम यानी कि एलिजिबिलिटी स्कोर क्राइटेरिया जो है वो कैलकुलेट करता है, कैलकुलेटेड होता है फ्रॉम दीज फैक्टर्स। फिर ही हम डिसाइड कर पाते हैं कि जो हमारा एप्लीकेंट है वो हमारे लोन के लिए जो है अप्रूव्ड है या रिजेक्ट है। Myself, Sana Shahid. I will explain the advantages of our project. Okay, first one is saves time. जो ये सिस्टम है हमारा ये क्विकली चेक करेगा एलिजिबिलिटी को। कस्टमर्स को जो है ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा लोन डिसीजंस के लिए। ओके, सेकंड वन इज़ प्योर डिसीजन मेकिंग। लोन्स जो है अप्रूव होते हैं बेस्ड ऑन फिक्स रूल्स। बेसिक रूल्स होते हैं जैसे कि इनकम क्या है, एज क्या है, क्रेडिट हिस्ट्री क्या है, बंदा जो है डिफ़ॉल्टर में तो नहीं है, और इनकम यानी कि कुछ केसेस में ऐसा होता है कि 1 लाख से ज़्यादा इनकम हो तो इतना हम लोन दे सकते हैं। इस तरह के रूल्स जो हैं प्री डिफाइंड होते हैं। और नेक्स्ट वन इज़ ह्यूमन एरर्स को कम करता है। ठीक है, तो ज़ाहिर सी बात है वी आर ह्यूमंस, वी कैन मेक मिस्टेक्स, सो दिस सिस्टम हेल्प्स अस टू अवॉइड दोज मिस्टेक्स। ओके, एक ऑटोमेटेड सिस्टम है जो कि हमें ज़्यादा एक्यूरेटेड रिजल्ट्स देता है। नेक्स्ट है रिस्क कंट्रोल में हेल्प करता है बैंक्स को जो है रिस्क जो है कम लेना पड़ता है। कैसे? ये सिस्टम के ज़रिए। सिस्टम जो है हमें हेल्प करता है कि हम देख सकें कि कौन सा जो कस्टमर है ऐसा है जो हमें बैक रीपे नहीं कर सकता, और इस तरीके से जो बैंक्स है वो फाइनेंशियल लॉस से भी बच जाते हैं। Myself, Sana Shahid. I will explain the advantages of our project. Okay, first one is saves time. जो ये सिस्टम है हमारा ये क्विकली चेक करेगा एलिजिबिलिटी को। कस्टमर्स को जो है ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा लोन डिसीजंस के लिए। ओके, सेकंड वन इज़ प्योर डिसीजन मेकिंग। लोन्स जो है अप्रूव होते हैं बेस्ड ऑन फिक्स रूल्स। बेसिक रूल्स। नेक्स्ट है इजी फॉर कस्टमर्स। कस्टमर के लिए भी आसान होता है। कस्टमर्स जो है आसानी से उन्हें पता लग जाता है अप्लाई करने से पहले कि वो एलिजिबल हैं या नहीं, उन्हें अप्लाई करना चाहिए भी या नहीं। और इसका क्या फ़ायदा होता है, ये सेव करता है एफर्ट को और डॉक्यूमेंटेशन को भी, डॉक्यूमेंटेशन कॉस्ट को भी। नेक्स्ट है ये इम्प्रूव करता है बैंक एफिशिएंसी को। स्टाफ का जो वर्कलोड है वो कम होता है, जो सिस्टम है वो स्मूथली चलता है और काम आसानी से हो जाता है, फास्टली हो जाता है। सो दैट वाज ऑल अबाउट माय टॉपिक। थैंक्स फॉर वाचिंग। और इनका मतलब है नाउ आई विल एक्सप्लेन हाउ टू गेट इन रियल कोड। इसके लिए हम सबसे पहले एक फंक्शन डिफाइन करेंगे, नॉन एलिजिबिलिटी स्कोर। इसके अंदर हम काफ़ी सारे पैरामीटर रखेंगे जिनको हमने एनालाइज करना है। इसके बाद हमने एक वेरिएबल डिफाइन किया स्कोर, और इसको हमने इनिशियलाइज कर दिया 0 से। अब हमारे पास डिफरेंट रहना पैरामीटर है जिनको हमने देखना है, और उनके अकॉर्डिंग हमने अपना जो हमारा जो पर्सन है जिसने हमसे लोन लेना है उसको हमने कोई ना कोई स्कोर असाइन करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास इस पर्सन का क्रेडिट स्कोर जो है वो 750 से अबव है तो हम उसको स्कोर असाइन करेंगे 30, और अगर उसका क्रेडिट स्कोर जो है वो 650 से अबव है तो हम उसको उसमें स्कोर असाइन करेंगे 20। लेकिन अगर उसका क्रेडिट स्कोर जो है वो 650 से कम है तो उसको हम स्कोर असाइन करेंगे 5। इस तरह से हम उसकी इनकम को देखेंगे। अगर उसकी इनकम जो है वो 6000 प्लस है तो फिर हम उसको उसका स्कोर असाइन करेंगे। ऐसे हम इन सब पैरामीटर्स को एनालाइज करेंगे और अपने क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग हर पैरामीटर का अलग स्कोर जो है वो ऐड करते जाएंगे।
हर बार हम स्कोर जो वेरिएबल है उसमें एक स्कोर आते हैं और एंड पे जाके हमारा जो टोटल स्कोर होगा हम उसको इस साइड कंडीशन पे चूज करते रहेंगे। अगर हमारा जो टोटल स्कोर है वो 70 से आ जाएगा तो हमारे पास जो पैसा है उसका लोन अप्रूव हो जाएगा और और जो बैंक है वो उसको लोन दे देगा। इसके नीचे हमने जो भी हमारे पास वेरिएबल्स थे हमने उनको इनिशियलाइज किया। फॉर एग्जांपल इनकम हमने रखी है 50,000, सर्विस पर 728 हमने रखी है 30, एम्प्लॉयमेंट है वो उसकी परमानेंट है और उसका एग्जिस्टिंग लोन मतलब कि वो इससे पहले कोई लोन नहीं लेगा। इसके अलावा जो लोन अमाउंट जिससे उसने अप्लाई किया वो है 80,000। तो अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करूँ तो इसका रिजल्ट आता है कि इसका लोन अप्रूव हो गया, मतलब कि जो बैंक है वो इसको लोन दे सकता है और ये बंदा जो है ये टाइम पे जो है वो लोन रिटर्न करने के एलिजिबल है। इसका एलिजिबिलिटी स्कोर जो है वो 85 है। तो इस तरह से हम इस सिंपल से प्रोग्राम के थ्रू हम बता सकते हैं कि कोई भी पर्सन जो है वो लोन के लिए एलिजिबल है या नहीं। So, these are the results of our project. We develop an automated system. This system helps us in balance decisions, and we can help banks in future because we have an automated system. As we discussed earlier, that it saves time and improve करता है assessment को भी. So, but the golden part of this project is that it can handle a large number of data efficiently and fastly, because it works smoothly. Thanks for your time.